हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, यानी दोस्तों नोटिफिकेशन सून बता रहा है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है मूल विधि का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने जो है काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल में, प्ले लिस्ट बनी हुई है मूल विधि के सभी दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, तो आप लोग जो है उनको भी देख लेना। आज दोस्तों हम लोग जो मूल विधि में बात करने वाले हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा यातायात नियम। दोस्तों जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 जनवरी 2015 को। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 को जो है 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है प्रवर्तित हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1989 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हम रिपीट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यही जो है क्वेश्चन ऊपर भी लिखा था, तो इसीलिए हम लोग जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। अगला क्वेश्चन 3, मोटरयान अधिनियम 1988 जो है कितनी अध्यायों में वर्णित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल जो है 14 जो है अध्याय एवं 217 धाराएं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 217 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कुल कितनी धाराएं हैं, तो अभी इस हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 217 जो है कुल जो है धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 का जो विस्तार है कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत में है, कोई एक जगह नहीं है, संपूर्ण भारत में इसका जो है विस्तार है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा फर्स्ट में विस्तार के बारे में प्रावधान है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 में। मोटर वाहन अधिनियम में जो है धारा 2 में परिभाषा दी गई है, धारा 2 में 49 परिभाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धारा 2 के अनुसार जो है व्यवहारी यानी डीलर जिसे कहते हैं के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(8) के जो है अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत निम्न आते हैं, जैसे कि पहला है जो मोटरयानों के विनिर्माण में लगा है, दूसरा है जो मोटरयानों की मरम्मत करता है, तीसरा है जो मोटरयानों को जो पट्टे पर जो है देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस में जो है कौन कौन सम्मिलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(11) के जो है अनुसार शिक्षा संस्था बस में से ऐसी कोई जो है बस अभिप्रेत है जो किसी महाविद्यालय विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्थान के जो है मित्वाधीन है और उस जिसका उपयोग शिक्षा संस्था के किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों और कर्मचारी वृंद के जो है परिवहन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक जो है रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर खालिस्तान के वाहन के लिए जो है निर्मित या अनुकूलित कोई जो है भी मोटर वाहन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 यात्रियों तक। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई 12/11/2021 शिफ्ट 3rd में दोस्तों, लेटेस्ट अभी जल्दी पूछा गया 2-3 साल पहले। तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(25) के जो है अनुसार मोटर कैब से ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों का वहन करने के लिए निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोटर टैक्सी में जो है भाड़े या पारिश्रमिक पर जो है अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। 11 नंबर क्वेश्चन है,
दोस्तों सभी वीडियो को आप अगर देख लिए तो आपके जो है कम से कम 99% जो है क्वेश्चन आपके इसी जो है हमारे प्ले लिस्ट से आने वाले हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A(2) के जो है तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है खालिस्तान विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित यान। तो ये हो जाएगा अधिकतम 4000 वाट। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A(2) के जो है तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ अधिकतम 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो है दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A के तहत ई कार्ट और ई रिक्शा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए ई गाड़ी या ई रिक्शा से जो है भाड़े या परिश्रमी के लिए माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार जो इस निमित्त विहित किए जाएं विनिर्मित जो है सन्निर्मित या अनुकूलित सुसज्जित और अनुरक्षित एक जो है 3 पहियों वाला 4000 वाट से अधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गाड़ी खरीदने के जो है कितने दिनों के भीतर गाड़ी जो है मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को संसूचित करना चाहिए? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 14 दिन। गाड़ी खरीदने के जो है 14 दिन के भीतर गाड़ी जो है मालिक को जो है बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को संसूचित करना चाहिए। मोटरयान अधिनियम की धारा 147 में पॉलिसियों की जो है अपेक्षाएं तथा दायित्व की जो है सीमाएं से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस का जो है आवश्यकता से संबंधित प्रावधान है। तो ये हो जाएगा धारा 3 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी जो है सार्वजनिक स्थान में मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास यान चलाने के लिए उसे प्राधिकृत करते हुए उसके जो है नाम से दी गई प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के जो है पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खाली स्थान के तहत अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 3। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। 16 नंबर क्वेश्चन है मोटरयान चलाने के संबंध में आयु की सीमा जो है का उल्लेख अधिनियम किस धारा में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 4 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत मोटरयान जो है चलाने के संबंध में आयु जो सीमा का उल्लेख किया गया है। धारा 4(1) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चलाने पर प्रतिबंध है। धारा 4(1) के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी इंजन से अनधिक क्षमता धारण करने वाली मोटरसाइकिल पर प्रतिबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 16 वर्ष। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा क्योंकि 16 पे तो दोस्तों अलाउ नहीं है ना, तो 18 वर्ष हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार जो है मोपेड जैसे बिना गियर की जो है मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो है लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसने जो है 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो आवेदन कर सकता है। अन्य वाहनों को चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के जो अनुसार मोपेड जैसे बिना गियर की जो है मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 16 वर्ष के लिए। जैसे लर्नर जो है लर्नर्स वाला होता है ना, बनता है लर्निंग लाइसेंस। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो है सामान्य रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो ये जो शैक्षिक योग्यता है ये निर्धारित की गई है ऑप्शन ए कक्षा 4 पास। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से
रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 4 पास निर्धारित की गई है। इसके लिए यातायात संकेत व नियमों में प्राथमिक परीक्षा देनी होती है। इसके लिए निम्न दस्तावेज जमा करने होते हैं। पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरा है निवास के पते का प्रमाण, तीसरा है आयु प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, पासपोर्ट आदि। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर जो लाइसेंस होता है नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह उसे जो है कम से कम तक हल्के मोटर जो है वाहन चलाने का चालान अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस ना प्राप्त हो। तो हो जाएगा 1 वर्ष। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7 के अनुसार किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र जो लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे जो है कम से कम 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का जो है चालन अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा जो है अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा चिकित्सा प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी 2000 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए जो आवेदन करने के लिए चिकित्सा जो है प्रमाण पत्र, इसे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, अनिवार्य है। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज पता प्रमाण, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मोटर आईडी, आधार कार्ड या आवेदक के नाम, उपयोगिता बिल और पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। 21 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।